जी डियर स्टूडेंट्स, हम आज जो है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी को स्टडी करने जा रहे हैं। यानी इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। ये मैंने आपको इससे पहले कंटेंट्स के अंदर भी ये बात क्लियर कर दी थी कि व्हाट इज द माइक्रोबायोलॉजी। नो इन दिस इस वक्त आपको माइक्रोबायोलॉजी के अंदर फर्दर जो इसका इंट्रो है कि माइक्रो किसको डील करती है और इसकी ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है और किस बुनियाद पर क्लासिफाई किया गया, यानी इसकी फर्दर जो मेन स्कीम है उसको हम इंट्रोड्यूस मैं करवाता हूं, आपको डिस्कस करता हूं कि जो माइक्रोबायोलॉजी है ये मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि ये बेसिकली जो है वो क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यानी मैं ये बात आपको डिस्कस करता हूं कि बेसिकली माइक्रो का मतलब क्या है, समाल है, और ऑर्गेनिज्म का मतलब लाइफ है, मीन इसके अंदर प्लांट और एनिमल, और यानी ये प्लांट और एनिमल जो हैं वो कौन है, एट द माइक्रो लेवल, एट द माइक्रो लेवल। ठीक होगी बात, चूंकि इनको माइक्रोबायोलॉजी है तो बात वही पे है कि माइक्रो का लफ्ज इस्तेमाल इसलिए किया गया कि ये छोटे हैं, यानी कोई प्लांट है वो भी जो आपको नेकेड आई से नजर नहीं आता। ये बात फिर से रिपीट कर रहा हूं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म विच आर वेरी स्मॉल, वी कैन नॉट सी और ऑब्जर्व विद द नेकेड आई। नेकेड आई क्या है, आपकी इस आंख को कहते हैं आम आंख को। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोज हैं, ऑर्गेनिज्म हैं विच आर स्टडीड विद द माइक्रोस्कोप। Microscopic instrument is a device which is used to study the microorganism। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि माइक्रोऑर्गेनिज्म के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है वो है माइक्रोस्कोप। क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ, माइक्रोस्कोप है, किसको स्टडी करने के लिए, माइक्रोऑर्गेनिज्म को। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो क्या है, हाउ विल वी क्लासिफाइड कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी माइक्रोबायोलॉजी को फर्दर किस बुनियाद पे क्लासिफाई किया गया। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक की बुनियाद पे। किसकी बुनियाद पे है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे, यानी कैरेक्टर्स मीन नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एनी लिविंग बीइंग इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है। और नंबर 2 पे हमारे पास है इसके फंक्शन है, यानी कैरेक्टरिस्टिक की बुनियाद पे तकसीम किया गया और फिर फंक्शन की बुनियाद पे, और नंबर 3 पे स्ट्रक्चर की बुनियाद पे। नो तो कैरेक्टरिस्टिक मैंने बता दिया आपको कि ये एक खसूसियात का नाम है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की है, उसकी एक्टिविटी के हवाले से है, उसके मोड ऑफ शेल्टर की वजह से, उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से, वो तमाम इसमें शामिल होती हैं। तो फंक्शन क्या होता है कि एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग बीइंग्स, एक्टिविटीज ऑफ लिविंग बीइंग इन सर्च ऑफ किसकी सर्च करता है, वो मैं पहले भी बताया, इन सर्च ऑफ फूड है, इन सर्च ऑफ शेल्टर है, और इन सर्च ऑफ यानी अपने आप को सेव करना फ्रॉम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन बिट, इन्वायरमेंट के लिए अपने आप को के अडाप्टेशन फॉर द इन्वायरमेंट है। यानी पहली बात मैंने की कि जो फंक्शन है हम क्यों अदा करते हैं, हम अपनी एक्टिविटी क्यों अदा करते हैं, इन सर्च ऑफ फूड है, शेल्टर है, या फिर वो इन्वायरमेंट जिसमें हम अपने आप को एडजस्ट कर सकें, उसके लिए अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। यानी ये मैंने बता दिया था कि नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ द एवरी लिविंग बीइंग्स। ठीक है,
हर लिविंग बीइंग की, जिंदा रहने वाली चीज को लिविंग बीइंग कहेंगे। मीन ऑर्गेनिज्म, दूसरे लफ्जों में हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म है। और ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों चीजें शामिल होती हैं, एक को हम कहते हैं कि प्लांट है और दूसरे को कहते हैं एनिमल्स है। और एनिमल्स के अंदर बिग है, इसको क्लासिफाई करें तो एनिमल के अंदर इसका मतलब है कुछ एनिमल बड़े हैं, कुछ एनिमल छोटे हैं, यानी बिग एंड स्मॉल, एंड अदर इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो स्पेशली हम यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम उन ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जो हमें अपनी आंख से नजर नहीं आ रहे होते, उनको स्टडी करने का नाम क्या है, माइक्रोबायोलॉजी है। तो सबसे पहले इसको क्लासिफाई किया गया किस बुनियाद पे, कैरेक्टरिस्टिक की बुनियाद पे और फंक्शन के लिहाज से और स्ट्रक्चर के हवाले से। तो मैं आपको व्हाट इज स्ट्रक्चर, हाउ विल यू डिफाइन द स्ट्रक्चर, क्या होती है। तो अ पार्ट ऑफ बॉडी, और दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि पार्ट ऑफ एनीथिंग। और जब हम बात लिविंग बॉडी की बात करेंगे तो पार्ट ऑफ द बॉडी विच कैन बी सीन, which can be seen with the naked eye, यानी आम आंख से। नेकेड आई का मतलब क्या है, आम आंख से। आर विद द माइक्रोस्कोप, आर विद माइक्रोस्कोप, दैट्स क्लियर कि स्ट्रक्चर क्या होता है। यानी स्ट्रक्चर को दूसरे लफ्जों में कहते हैं साफ्ट, ठीक है, यानी एक ढांचा, एक फ्रेम आपके बॉडी का है, उसे स्ट्रक्चर है। कोई भी चीज है, आपकी उंगली है, आपकी यानी आपका हाथ है, आप देख रहे हैं कि कोई फर्ज करें आप चेयर आप देखते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, आप एक रूम को देखते हैं, तो जैसा कि हमारी बॉडी का एक यूनिट है वो है सेल। हम कहते हैं कि लिविंग बीइंग का जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, सेल है। इसी तरह आप एक कमरे की मिसाल को देखें तो जो कमरा बनाते हैं उसकी ईंट जो है वो उसकी बेसिक इकाई है, यानी बेसिक यूनिट है किसका, कमरे का। यानी एक रूम है वो ईंटों से मिलकर बनता है, तो हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है, यानी नंबर ऑफ ट्रिलियन ऑफ सेल, ठीक है। आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ द ट्रिलियन ऑफ सेल। तो इसी तरह मैंने आपको एक रूम की मिसाल दी, और सेम उसी तरह यानी माइक्रोबायोलॉजी को क्लासिफाई किया गया तीन मजीद पॉइंट के लिहाज से, यानी तीन स्टेप है। फर्स्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, सेकंड क्या है, फंक्शन है, और उससे नंबर 3 पर क्या है, स्ट्रक्चर है। उनको मैंने भी डिफाइन कर दिया है कि वो क्या होती हैं। तो नंबर इसके आगे हम चलते हैं, मेन जो स्कीम है, मेन क्लासिफिकेशन ऑफ द मेन स्कीम, रादर क्लासिफिकेशन है ये, इसको दूसरे लफ्जों में कहते हैं कि मेन स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक होगी बात, यानी मेन क्लासिफिकेशन स्कीम। अब यहां पे सबसे पहली जो बात है वो है टैक्सोनॉमी की, यानी सबसे पहली स्कीम के अंदर तो आपकी सब हेडिंग है, सब ब्रांच भी सो कहेंगे, मेन डिवीजन भी कहेंगे और मेन फील्ड भी कहेंगे, तो सब डिवीजन है। कौन है, टैक्सोनॉमी, यानी दूसरे लफ्जों में कहते हैं टैक्सोनॉमी। तो लफ्ज टैक्सा से है, टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सा, और टैक्सा का मतलब ग्रुपिंग, टैक्सा का मतलब क्या है, ग्रुपिंग है। और नोमी का मतलब क्या है, नोमी, नोमी मीन नेमिंग, नेमिंग का मतलब क्या होता है बेटे, नाम देना, यानी किसी चीज को नाम देना। इसका मतलब है कि टैक्सोनॉमी इज द टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है, इट इज द टाइप ऑफ ग्रुपिंग है इन विच वी नेम द ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू इट्स साइंटिफिक नेम। यानी टैक्सोनॉमी का मतलब क्या है कि हम क्लासिफाई करते हैं जानवरों को ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइंटिफिक नेम, यानी साइंटिफिक नेम के लिहाज से, यानी क्या है, साइंटिफिक नेम, यानी साइंटिफिक नेम के लिहाज से हमने इनको क्लासिफाई करना है। और इसको मजीद आगे सब ग्रुप में भी डिवाइड किया जाता है, जिसको हम कहते हैं नंबर 1 पे क्या है जी, किंगडम है, यानी दूसरे लफ्जों में
किंगडम, और किंगडम के बाद फाइलम, और फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद आगे ऑर्डर है, यानी आगे हम कहते हैं फैमिली, क्लास के बाद जो है वो फैमिली है, और फैमिली के बाद ऑर्डर है, और फिर आगे जिनरा है, और जिनरा के बाद आगे स्पीशीज है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आपके पास किंगडम है, किंगडम के बाद फाइलम है, फाइलम के बाद आपका क्लास है, क्लास के बाद ऑर्डर जो है वो यहां पे आएगा, यानी क्लास के बाद ऑर्डर है, ऑर्डर के बाद फैमिली है, और फैमिली के बाद जिंदा है, और जिंदा के बाद स्पीशीज आती है। तो ये था आपका जो इंट्रोडक्शन था, मैंने माइक्रोबायोलॉजी का दिया, जिसमें द लास्ट पॉइंट हमारे पास है टैक्सोनॉमी, यानी टैक्सोनॉमी को पहले कहा कि ये ग्रुपिंग होती है, और ग्रुप में जानवरों को नाम दिए जाते हैं, यानी कौन से नाम दिए जाते हैं, साइंटिफिक नेम, ठीक होगी बात। उसमें साइंटिफिक नेम दो तरह पे होता है, एक जिनरा, दो पार्ट होते हैं नाम के, एक पार्ट पहले को जिनरा कहते हैं जिसको कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, और दूसरा नाम स्पीशीज होता है, और स्पीशीज को स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। और इस तरह से आपका इंट्रोडक्शन टू दी माइक्रोबायोलॉजी एंड होता है।